हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मनजीत, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम मॉडल वंश के जो 25 टॉप 25 क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उससे जुड़ जाएं टेलीग्राम पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था। तो आपको सबको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य समाज के संस्थापक थे। दूसरे नंबर क्वेश्चन चलते, कौटिल्य चाणक्य, एक ही नाम था कौटिल्य चाणक्य जिसने अर्थशास्त्र की रचना भी की थी, वो किसका प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य चाणक्य वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिनका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। ये सबसे बीबीआई क्वेश्चन है, इसको हम बीबीआई मानते हैं। सबसे देवान, ये तो बहुत सारी जो पूछा गया है, बीबीआई क्वेश्चन है ये। अब मौर्य सम्राट अशोक का नाम दीवान प्रियदर्शी भी था। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। श्रीनगर जो है उस श्रीनगर क्षेत्र, श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक द्वारा की गई थी। आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बीपीआई है। चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। इस समय प्राचीन कौन है, तो सबसे प्राचीनतम हम मौर्य वंश को ही मानते हैं। ये मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है। छठा क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। कलिंग विजय के उपरांत उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, अंगीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किस मुख्य रूप से मदद की। उनका जो प्रधानमंत्री था चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी, वो उनके बताए राह पर चलता था, चाणक्य। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो सांची बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म का मठ है, बौद्ध धर्म के सांची के कला जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ चाणक्य का असली नाम क्या था, अन्य नाम क्या था, तो उसका नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा। बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। तक्षशिला वर्तमान में शायद भागलपुर में पड़ता है। प्राचीन भारत के वह प्रसिद्ध शासक जिसे अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन था। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाकर अपने प्राण को त्याग दिए थे, एक उपवास के माध्यम से। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। मौर्य समाज में मुद्रा तो उसे पन्न कहते थे, पन्न। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजात शत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। अजात शत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। कौन नहीं था। अजात शत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक शिलालेख नहीं है। गिरनार में भी है, कंधार में भी है, टोपरा में भी है, पाटलिपुत्रा में नहीं है। अशोक का शिलालेख पाटलिपुत्रा में नहीं है। कहाँ नहीं है। पाटलिपुत्रा, पटना है, जो कि वर्तमान में पटना है। अर्थशास्त्र मैंने पढ़ा था, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र लिखा था किसने। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त ने, जो कौटिल्य चाणक्य पढ़ा है, तो अर्थशास्त्र मौर्यकालीन का वो समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य का वो समकालीन था। मौर्य काल में शिक्षा को सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय, आप नाम सुनेंगे, तक्षशिला। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या था। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। इंडिका की रचना की थी अर्थशास्त्र चाणक्य ने की थी। ऋग्वेद, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, किसने किया है। तो विशाखा दत्त ने किया है। विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने विशिष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहल पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य ने, जो विष्णुगुप्त थे, वो चाणक्य भी हम कहते हैं, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा राजनीतिक नीतियाँ का वर्णन किया है। उसके में राजनीतिक नीति कैसे राजनीतिक हुआ, सब कुछ। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ये बहुत 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 बीपीए क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बीबी पूछा गया है। तो जो जूनागढ़ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें पता लगा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था, यह पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। चलिए 21वां क्वेश्चन चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो ये कौन सा स्तंभ है? ये भाब्रू स्तंभ है। भाब्रू स्तंभ में मौर्य सम्राट अशोक ने खुद को सम्राट बताया था। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पर? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में। तो आपको पता है वो कालसी में उपस्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने के प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो जेम्स प्रिसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। कौन पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्याधीश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? राज्याधीश में मिलता है अशोक का व्यक्तिगत नाम का, तो वो है मास्की राज्याधीश। इसमें मास्की में वो मिलता है, मास्की राज्याधीश में। इसी के साथ ये 25 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है, और इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, उस पर मिल जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही आप इसे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने दोस्तों में कर सकते हैं। धन्यवाद।